साथियों नमस्कार। टीचरशिप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है अधिगम के सिद्धांत। अधिगम के सिद्धांत में आज हम दो महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। पहला है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, जिनका प्रतिपादक है थार्नडाइक, और दूसरा है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, जिनका प्रतिपादक पावलोव जी हैं। चलिए दोस्तों, इन दोनों सिद्धांतों को आज बहुत ही शानदार तरीके से समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सीखना कैसे होता है, यह जानने के क्रम में विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने समय समय पर विभिन्न सिद्धांतों का विकास किया है। अधिगम के आधुनिक सिद्धांतों को मुख्य रूप से निम्न 3 श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। तो अधिगम के जो सिद्धांत है दोस्तों, वह 3 रूपों में इस प्रकार है। व्यवहारवादी सोच के रूप में या व्यवहारवादी पक्ष के रूप में कह सकते हैं। दूसरा है समाजवादी संरचनावाद सोच के रूप में, और तीसरा है संज्ञानात्मक सोच के रूप में, संज्ञानात्मक पक्ष के रूप में। तो व्यवहारवादी सोच के रूप में जो मनोवैज्ञानिक सामने आए वो थार्नडाइक और स्किनर जी हैं, और सामाजिक संरचनावाद सोच के रूप में वाइगोत्स्की और बंडूरा जी सामने आए, और संज्ञानात्मक सोच को अपने मनोवैज्ञानिक सिद्धांत में सामने लाए, और वो है जीन पियाजे जी। चलिए देखते हैं किंग्सले तथा गैरी के अनुसार। किंग्सले तथा गैरी ने भी सिद्धांतों को 2 श्रेणियों में विभक्त किए हैं। अधिगम के सिद्धांतों को उद्दीपक अनुक्रिया के रूप में और क्षेत्र सिद्धांत के रूप में। तो उद्दीपक अनुक्रिया के रूप में 3 भागों में या 3 मनोवैज्ञानिकों को रखा है, थार्नडाइक, गुथरी और हल। क्षेत्र सिद्धांत में भी लेविन, गेस्टाल्टवादी और टाइलमैन, इन मनोवैज्ञानिकों को रखा है। आगे हिलगार्ड बावर ने अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ लर्निंग में 10 से भी अधिक सिद्धांतों का वर्णन किया है। कुछ प्रमुख सिद्धांत निम्नवत देखेंगे, और वो है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, जिनका प्रतिपादक थार्नडाइक है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, जिनका प्रतिपादक पावलोव जी है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, जिनका प्रतिपादक स्किनर जी है। चौथा है अंतःदृष्टि का सिद्धांत, जिनका प्रतिपादक कोहलर जी हैं। और सामाजिक अधिगम सिद्धांत, जिनका प्रतिपादक बंडूरा जी है। मानवतावादी अधिगम सिद्धांत, जिनका प्रतिपादक मैस्लो जी है। और अर्थपूर्ण अधिगम का सिद्धांत, जिनका प्रतिपादक आशुबेल है। आगे हम देखेंगे प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्धांत है, जिनका प्रतिपादक है E.L. थार्नडाइक, जो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है। इस सिद्धांत का अन्य नाम भी है। इस सिद्धांत को उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं। इसी सिद्धांत को प्रयास व भूल के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। इसी सिद्धांत को संबंधवाद का सिद्धांत भी कहते हैं, और इसी सिद्धांत को अधिगम का बंध सिद्धांत भी कहते हैं। और इसी को इंग्लिश में जाने तो बॉन्ड थ्योरी के रूप में और SR थ्योरी के रूप में भी जाना जाता है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत का यह सब नाम है। बॉन्ड थ्योरी बंध का सिद्धांत का ही इंग्लिश रूप है, और SR थ्योरी पहले वाले जो नाम है उद्दीपक अनुक्रिया का ही इंग्लिश रूप है। उद्दीपक अनुक्रिया में को इंग्लिश में स्टिमुलेटेड रेस्पॉन्स थ्योरी कहा जाता है। और आगे हम देखते हैं प्रयोग। तो प्रयोग जो है भूखी बिल्ली पर किए, और थार्नडाइक ने अपने प्रयोग में एक भूखी बिल्ली को पिंजड़े में बंद कर दिया। पिंजड़े के बाहर भोज्य सामग्री रख दी गई। बिल्ली के लिए भोजन उद्दीपक था। उद्दीपक अर्थात दोस्तों मन में भोजन को देखकर, एक उत्तेजक के रूप में भोजन को देखकर उनके मन में खाने का लालसा, या उसे उद्दीपक का अगर हम अर्थ समझें तो उत्तेजक, प्रोत्साहन, प्रेरणा, उत्तेजना, प्रलोभन, यह सब उद्दीपक का पर्यायवाची शब्द है। और आगे हम देखेंगे उद्दीपक के कारण उनमें प्रतिक्रिया आरंभ हुई, और बिल्ली ने बाहर निकलकर भोजन प्राप्त करने के लिए कई प्रयत्न किए, और पिंजड़े के चारों ओर घूमकर कई पंजे मारे, और प्रयत्न करते करते अचानक पिंजरे में बने लीवर को दबाने में सफल हो जाते हैं। लीवर अर्थात दोस्तों पिंजड़ा जो है, पिंजड़ा का दरवाज़ा खोलने का एक बटन होता है, यांत्रिक बनाया गया बटन होता है, जिसे लीवर कहते हैं, जिसे दबाने पर पिंजड़ा जो है खुल जाता है। तो पिंजड़े में अचानक से बहुत बार इधर उधर घूमने के बाद पिंजड़े उस लीवर में अचानक से पैर के माध्यम से दब जाता है, जिससे दरवाज़ा खुल जाता है, जिससे पिंजड़े का दरवाज़ा खुलता है। और दोबारा फिर बंद करने पर बाहर उसे आने के लिए पहले से कम
समय में ही सफलता मिल जाती है। अब दोबारा क्या होता है, दरवाज़े को खोलने में ज़्यादा मशक्क़त नहीं करना पड़ता और वह लीवर को दबाने पर उसका पिंजड़े का दरवाज़ा खुल जाता है और तीसरे और चौथे प्रयास में और भी कम प्रयत्नों में सफलता मिल जाती है। और एक परिस्थिति ऐसी आती है जब वह दरवाज़ा को खोलकर बाहर आने में सफल हो जाती है, अर्थात उसे समझ में आ जाता है कि पिंजड़े का दरवाज़ा कैसे खोला जाता है। इस प्रकार एक विशिष्ट उद्दीपक का एक विशिष्ट अनुक्रिया से संबंध स्थापित हो जाता है, अर्थात भोजन को देखकर भोजन जो है उद्दीपक के रूप में है और उसके अंदर एक विशिष्ट अनुक्रिया आ जाता है कि दरवाज़ा को खोलने का तरीका उसे मालूम हो जाता है। तो इस प्रकार का जो संबंध स्थापित होता है उसे उद्दीपक अनुक्रिया का संबंध कहते हैं दोस्तों। इस पूरी प्रक्रिया में क्या होता है, प्रयास और त्रुटियां साथ साथ होती है तथा सीखने में उन्नति होने के साथ ही त्रुटियों में कमी आती जाती है, अर्थात बार बार किसी चीज़ को करने पर वह सीखते जाता है और उसकी गलतियां जो है कम होने लगती हैं। साधारण शब्दों में कई प्रयासों तथा त्रुटियां करने के बाद अंततः सीख लेना ही प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत है दोस्तों। आगे हम देखेंगे प्रयास व त्रुटि का शिक्षा में क्या महत्व है, अर्थात हम बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं शिक्षा में महत्व। तो इस विधि के उपयोग से दोस्तों सीखने सिखाने की क्रिया को हम सरल बना सकते हैं। इस सिद्धांत के उपयोग से हम क्या करते हैं, बच्चों में उपयोग करके उनके सीखने और सिखाने की क्रिया को हम सरल बना सकते हैं। और यह सिद्धांत करके सीखने पर बल देता है, बार बार करके सीखने पर बल देता है। आधुनिक समय में यह बहुत उपयोगी है। आगे देखते हैं, यह सिद्धांत बड़े तथा मंद बुद्धि बालकों के लिए बहुत ही उपयोगी है। भाषा में शुद्ध उच्चारण इसी विधि से सीखता है। भाषा में शुद्ध उच्चारण जो है बालक इसी विधि से सीखता है। इसी विधि से अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता का विकास होता है और इस सिद्धांत से धैर्य व परिश्रम के गुणों का विकास होता है। जैसे कि बिल्ली जो है बार बार करके धैर्य रखा और परिश्रम करते गए और अंत में उन्हें सफलता मिली, इसी प्रकार हम इस सिद्धांत से हम बच्चों को भी धैर्य व परिश्रम के गुणों का विकास करवा सकते हैं बच्चों में। और चलना, साइकिल चलाना, गणित के प्रश्न हल करना, कलाकृतियाँ बनाना आदि सभी में इस सिद्धांत का विशेष महत्व है दोस्तों। आगे हम देखते हैं शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, जिनका प्रतिपादक है I.P. पावलोव, जो रूसी मनोवैज्ञानिक हैं। इनका जो अन्य नाम है इस सिद्धांत का अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, अनुकूलित अनुबंधन का सिद्धांत और CR थ्योरी, जिसे हम कंडीशनल रेस्पॉन्स थ्योरी भी कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं प्रयोग। तो प्रयोग जो है दोस्तों कुत्ते पर किया गया है। पावलोव जी अपना प्रयोग जो है कुत्ते पर किया और पावलोव वास्तव में एक शरीर शास्त्री था। पावलोव ने अपने प्रयोगों के आधार पर अनुक्रियाओं को दो भागों में विभाजित किया। पहला है स्वाभाविक अनुक्रियाएं जो जन्मजात होती है और दूसरा है अस्वाभाविक अनुक्रियाएं जो अर्जित व मनोवैज्ञानिक होती है। पावलोव का प्रयोग मुख में लार आने से संबंधित है, इसलिए लार आने के संबंध में कुछ बातें स्पष्ट होना आवश्यक है। और यह जो है दोस्तों पावलोव जी का एक महत्वपूर्ण प्रयोग था, जिनके कारण लार ग्रंथि के विशेष प्रकार के खोज में प्रयोग के कारण इन्हें 1904 में नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। आगे हम जानते हैं दोस्तों, मुंह में भोजन रखने पर लार ग्रंथियां मुंह में लार छोड़ती है तथा यह जन्मजात होती है, जैविकी तथा हमेशा होने वाली क्रिया है। इसलिए भोजन को स्वाभाविक उद्दीपक तथा लार को स्वाभाविक अनुक्रिया कहा गया है। अर्थात जैसे भोजन मुंह में जाते ही लार ग्रंथियों से लार छोड़ना शुरू हो जाती है, लार का स्त्राव होने लगता है, तो भोजन को स्वाभाविक उद्दीपक कहा गया है और लार को स्वाभाविक अनुक्रिया कहा गया है दोस्तों। तो आगे जो है पावलोव का प्रयोग से हम समझते हैं। पावलोव जी अपने प्रयोग के दौरान कुत्ते को भोजन देते समय घंटी की आवाज़ करना प्रारंभ की। अनेक बार ऐसा करने के बाद उसने केवल घंटी की आवाज़ की तथा खाना नहीं दिया। ऐसा करने पर उसने पाया कि केवल घंटी की आवाज़ सुनकर ही कुत्ते के मुंह में लार आ गई। इससे पावलोव ने निष्कर्ष निकाला कि कुत्ते ने घंटी की आवाज़ को लार के आने से अनुबंधित कर लिया है। अर्थात दोस्तों जब भी वह भोजन देना होता था कुत्ते को,
तो उससे पहले घंटी बजाया करते थे, फिर भोजन दिया करते थे। अब एक बार ऐसा हुआ, घंटी बस बजाया और भोजन सामने नहीं रखा, फिर भी घंटी बजाने से उनके मुंह में लार स्त्राव होने लगा, जिससे लार आने से अनुबंधित कर लिया गया। तो स्वाभाविक उद्दीपक से स्वाभाविक अनुक्रिया यहाँ पर हुआ। दोस्तों आगे हम इससे चित्र के द्वारा समझते हैं, आगे हम इसको और अच्छे से समझते हैं चित्र के द्वारा। तो ये क्या होता है, भोजन जो है अनकंडीशनल स्टिमुलेटेड कहलाता है दोस्तों, जो है भोजन स्वाभाविक उद्दीपन अगर हिंदी में समझें। और भोजन को याद रखिएगा संक्षिप्त रूप में UCS के रूप में जाना गया है दोस्तों। यहाँ पर जो पूछा भी जा सकता है एग्जाम में, भोजन को पावलोव के द्वारा क्या उनके लिए शब्दावली यूज किया गया है, तो स्वाभाविक उद्दीपन रहेगा हिंदी में, या फिर इंग्लिश में अनकंडीशनल स्टिमुलेटेड, या शॉर्ट में UCS। और लार को दोस्तों अनकंडीशनल रेस्पॉन्स माना गया है, तो इसे लार को UCR के रूप में या स्वाभाविक अनुक्रिया के रूप में बताया गया है। और इसी प्रकार घंटी को CS कंडीशनल स्टिमुलेटेड अनुबंधित उद्दीपन के रूप में जाना गया है। तो हम ऊपर जो समझे हैं उन्हीं को 3 कंडीशन के द्वारा समझाया गया है। जैसे कुत्ते के सामने भोजन रखा गया तो उसके मुंह में लार आया, और फिर क्या हुआ, भोजन लाने से पहले घंटी बजाया, तो घंटी बजाने के बाद जैसे ही भोजन दिखाया तब उसके मुंह में लार आने लगा। यह प्रक्रिया कई बार हुआ और घंटी बजाने के साथ ही भोजन दिया जाता था। और एक बार ऐसा हुआ कि सिर्फ घंटी बजाने पर ही कुत्ते के मुंह से लार आने लगा। तो यह जो है 3 कंडीशन के द्वारा समझाया गया है इस प्रयोग को, UCS, UCR और CS। ये शब्दावली जो है भोजन, लार और घंटी से संबंधित है दोस्तों। आगे हम इनका शैक्षिक महत्व को समझते हैं। शैक्षिक महत्व जो है, इसमें हम बच्चे को सतर्क रहना सिखा सकते हैं। कोई भी अपना काम करने के लिए वो सतर्क रहें, एकाग्रता से सिखा सकते हैं। शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग सिखा सकते हैं, और प्रयोग के द्वारा हम बच्चों को शिक्षण में एक बहुत ही अच्छे तरीके से इनको सिखा सकते हैं, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करके। और तीसरा है यांत्रिक तरीके से सीखने पर बल देता है यह सिद्धांत जो है, और यह सिद्धांत पुनरावृत्ति पर भी बल देता है कि कैसे जो है कुत्ता बार बार मतलब घंटी बजाने पर वह कैसे मतलब जान जाते हैं कि अब भोजन आ गया है और मेरे को भोजन मिलने वाला है। तो यह पुनरावृत्ति पर भी बल देता है दोस्तों। इसमें इस सिद्धांत को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि हम अधिकांश जो है, यदि हम अपने पढ़ाई के दौरान क्या करते हैं, हमें यदि किसी परीक्षा का हम तैयारी कर रहे होते हैं तो सुबह हमें उठना होता है, तो हम शुरू में क्या करते हैं, घड़ी या अलार्म घड़ी या फिर मोबाइल के द्वारा अलार्म सेट करते हैं कि हमें 5 बजे उठना है। फिर कुछ दिन हम अलार्म के द्वारा उठते हैं, और कुछ दिन बाद ऐसा होता है कि हम अलार्म बजने से पूर्व ही हम उठ जाते हैं। तो यह जो उदाहरण है निश्चित रूप से इसी सिद्धांत को चरितार्थ करता है। तो इस प्रकार दोस्तों आज हमने यह 2 सिद्धांतों को बहुत ही शानदार तरीके से समझे। आने वाले वीडियो में हम नेक्स्ट सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।